गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बोर कक्ष में जो nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या होगी। इट मीन्स अ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। जो भी ऑर्बिट है nवें कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा उसकी बात करेंगे, वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी या वेग की बात करें बोर पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग टू द बोर पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो कोणीय संवेग है एंगुलर मोमेंटम mvr का मान nh/2π के इक्वल होता है। उसी से अपन वेलोसिटी वेग निकाल सकते हैं। इट मीन्स कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π, या अपन कह दें v बराबर, यहाँ से वेग निकाल देते हैं, nh/2π m/r। अब हम जानते हैं बोर अवधारणा के अनुसार रेडियस जो r का मान है r बराबर होता है n² h² अपॉन 4π² mze²। इस r के वैल्यू को अपन इस समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में त्रिज्या रेडियस r का मान रखने पर इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर लेते हैं अपन। तो v बराबर nh/2π m/r का मान रखना है। r का मान ये रहा n² h² बटे 4π² mze²। अब ये डिवाइड का डिवाइड में, तो ऐसी स्थिति में v बराबर nh/2π n² h², ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में 4π² mze²। एक n से n कैंसिल कर देते हैं, s से h कैंसिल हो गया, 2 को पाई से पाई 2। तो आगे आपने v बराबर 2π mze² बटे n/h। इक्वेशन नंबर 3। इस समीकरण 3 में पाई m e व h नियतांक है, कांस्टेंट है। इनके मान रखने पर on putting the value of these constant we got the numerical formula। आंकिक प्रश्नों के लिए अपन को फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो यहाँ रह गया z/n, इन सब की वैल्यू रख के पुटअप करेंगे तो 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये उसका वेग आ जाएगा। सेंटीमीटर में नहीं लेना चाहें, मीटर में ले लें, ऐसा इकाई में z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसके द्वारा किसी भी nवें कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना की जा सकती है। तो अपन vn लिख सकते हैं, nवें ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की गणना। अब यहां बात करें n का मान स्थिर होने पर, यदि कोस कांस्टेंट है तो
वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, उसके नाभिकीय आवेश के समानुपाती है, या कह दें परमाणु क्रमांक के समानुपाती है। z का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, z का मान बढ़ने पर वेग बढ़ता है। z का मान स्थिर रखें, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, कोशों की संख्या के या नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोश बढ़ेगा, कोश की संख्या बढ़ गई, दूरी बढ़ जाएगी, उस स्थिति में यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वेग का मान कम हो जाएगा। तो वेग का मान कम होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब जैसे हाइड्रोजन के प्रथम कोश की बात कर लें, H के प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। z बराबर 1 है, इसके लिए n बराबर अपन ने 1 ले लिया, मीटर पर सेकंड में ले लें, n इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 की रेज़ टू 6, z बटे n ले लें मीटर पर सेकंड, तो Vn इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 की रेज़ टू 6 1/1, तो Vn इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 की रेज़ टू 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसी तरह से अगर यदि Z का मान बढ़ जाता है, हीलियम ले लें तो वेग बढ़ जाएगा, पहले की गुना में दुगना हो जाएगा। जैसे He परमाणु कर लें, He परमाणु के दूसरे को परमाणु के पहले कोश प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग, तो यहाँ z बराबर 2 है और n बराबर 1, z का मान 2 हो जाएगा, n का मान 1 हो गया, तो Vn बराबर 2.188 इंटू 10 की रेज़ टू 6 2/1 मीटर पर सेकेंड, तो Vn बराबर इसका दुगुना हो जाएगा 10 की रेज़ टू 6 मीटर पर सेकेंड, (4.376 इंटू 10 की रेज़ टू 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से इसके दूसरे वेग कोश की निकाल सकते हैं, तीसरे कोश का निकाला जा सकता है, या लिथियम तीसरे परमाणु का निकाला जा सकता है कि किस कोश में दिया, उस कोश में z और n का मान अपन रख लें। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु कौन सा है, उससे परमाणु क्रमांक आ जाएगा। कोश की संख्या दी होगी, प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तीसरा कोश, तो z और n का मान रख के उसके वेग की गणना की जा सकती है।